Hi everyone. Sometimes you get such a lengthy question in CSAT that you wonder whether it is a comprehension question or a maths question. So in today's video, we are going to see how to handle such lengthy questions, and we will learn this with couple of PYQs from 2022. So let us start. The first question. An identity card has the number A, B, C, D, E, F, G, not necessarily in that order, where each letter represents a distinct digit 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 only. तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर और इसमें हमको ये 7 डिजिट्स फिट करने हैं. कंडीशंस क्या क्या है? द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 9. आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6. तो ये फर्स्ट डिजिट डिलीट करने के बाद जो नंबर बचेगा दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. इसमें से हमको क्या पता चला कि इफ दिस इज डिविजिबल बाय 6 इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ. तो 3 से तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन 2 से ये पता चला कि दिस इज द इवन डिजिट. चलो आगे देखते हैं. आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5. तो ये 2 डिलीट करने के बाद ये जो नंबर बचेगा दिस इज डिविजिबल बाय 5. हमको पता है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि नंबर वही डिविजिबल होगा जिसका यूनिट प्लेस में 0 या 5 होगा. तो हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल है उसमें 0 तो है नहीं, लेकिन 5 है. इसका मतलब ये तो हमको 100% पता चला कि दिस नंबर इज 5. तो आगे देखते हैं. आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो यहाँ से 3 डिजिट निकालने के बाद ये जो नंबर बचेगा दिस इज डिविजिबल बाय 4. का मतलब दिस नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर. After deleting 4 digits from the right, the resulting number is divisible by 3. तो ये भी डिलीट करने के बाद ये जो नंबर बचेगा दिस इज डिविजिबल बाय 3. मतलब ये 3 डिजिट का जो सम है दैट सम इज इक्वल टू और अदर डिविजिबल बाय 3. फिर आगे का क्या कंडीशन है? आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो ये भी जाने के बाद ये जो नंबर बचेगा दिस इज डिविजिबल बाय 2. तो इसमें से हमको पता चला कि दिस डिजिट इज आल्सो अ इवन डिजिट. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ मिडल 3 डिजिट्स. तो हमको ये मिडल जो 3 डिजिट है ये 3 का सम निकालना है. व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू? तो इतने क्लू तो हमको पता चल गए. भी देखते हैं कि और क्या पता चलता है. तो देखो ये नंबर डिविजिबल बाय 6 है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो 6 डिजिट है उससे बनने वाला नंबर इज डिविजिबल बाय 6, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ तक के जितने भी डिजिट होंगे वो डिविजिबल होंगे 3 से. और हमको बोला है कि पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 है. अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है और यहाँ तक का नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है. इसका मतलब ये जो लास्ट डिजिट है उसको 3 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक का सम डिविजिबल बाय 3 है और यहाँ तक का सम भी डिविजिबल बाय 3 है. तो ये जो लास्ट डिजिट है उसको भी 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा. तो ऐसे कितने डिजिट है हमारे पास जो 3 से डिविजिबल है? तो सिर्फ 9 है. तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे 9 का होना जरूरी है. चलो अब आगे देखते हैं. यहाँ से ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है, यहाँ से इधर वाला, राइट. और वो हमको पता है कि इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है. तो हमारे पास 3 इवन नंबर है और हमारे पास कितने अवेलेबल इवन नंबर है? 2, 4 एंड 8. इसका मतलब this can be 2, 4 or 8. This can be 2, 4 or 8 and this can be 2, 4 or 8. और बचे कितने? बचे ये और ये. तो हमारे पास कौन से डिजिट बचे? 1 एंड 7, राइट. तो दिस कैन बी 1 और 7 एंड दिस कैन बी 1 और 7. तो नाउ लेट अस एग्जामिन these टू नंबर्स. पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस डिजिट से जो नंबर बनेगा उसको 4 से डिविजिबल होना जरूरी है, अगर वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो अभी यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलते हैं? तो हमारे पास 1 और 7 यूनिट 10 डिजिट में है और यहाँ पे 2, 4 और 8 है, राइट.
तो पहला नंबर बनता है 12 विच इज डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे 12 हो सकता है। दूसरा मिलता है 14, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 72 इज डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे 72 भी हो सकता है। 74 नॉट डिविजिबल बाय 4, 78 नॉट डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे 12 हो सकता है या 72 हो सकता है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 2 को ही होना पड़ेगा। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पे हमको पता है कि 1 या 7 हो सकता है, यहाँ पे भी हमको पता है कि 1 या 7 हो सकता है, और यहाँ तक का जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 डिजिट की जो टोटल है, ये 3 की, वो 3 से डिविजिबल है। अच्छा, उसमें से 2 तो हमको पता है कि वो 1 और 7 है, चाहे उसका सीक्वेंस हमें ना पता हो, लेकिन डिजिट्स तो पता है। तो राइट, यहाँ पे 1 7 या 7 1 होगा, और बीच में क्या ऑप्शन है? बीच में हमारे पास ऑप्शन है 2 4 और 8, राइट। तो हमको पता है कि ये 3 डिजिट की सम 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। अच्छा, ये 2 की सम दोनों सिनेरियो में 8 है, तो इसको हम अभी तीनों डिजिट से चेक करेंगे। 8 एंड 2 10 नॉट पॉसिबल, 8 एंड 4 12 डिविजिबल बाय 3, 8 एंड 8 16 नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 8 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, सिर्फ 4 ही हो सकता है। यहाँ पे हमें 4 मिल गया। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 8 को ही होना पड़ेगा। और ये दोनों में क्या हमें पता चल सकता है कि 1 किधर है और 7 किधर है? तो नहीं पता चल सकता। So basically two numbers that we are getting is 1472589 और 7412589, और हमको पूछा क्या है? सम ऑफ द मिडल 3 डिजिट्स, तो ये मिडल 3 डिजिट्स है। इसमें क्या सम होगा? 7 प्लस 2 9 प्लस 5 14, इसमें होगा 1 प्लस 2 प्लस 5 8, 14 और 8 दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 14 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, सो आवर आंसर इज 8। चलो और एक ऐसा ही लेंथी क्वेश्चन देखते हैं। The digits 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits. तो हमको 1 से 9 के नंबर 3 रोज में ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें हर रो में 3 डिजिट्स हो, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, तो ये नंबर इसका डबल है, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, so this number is twice of the first row. Repetition of digits is not allowed if only 3 of the 4 digits 2 3 7 9 are allowed to use in the first row. फर्स्ट रो के लिए क्या ऑप्शन है? 2 3 7 एंड 9। हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन 3 रोज? ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहां पे फर्स्ट नंबर इज मेड अप ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ 2 3 7 9, second row is double of first row and third row is triple of first row, and repetition of digits is not allowed, मतलब ये 9 के 9 1 to 9 ही होने चाहिए, उसमें रिपीटेशन नहीं हो सकता, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर पहला 1 2 3 है, तो ये इसका डबल 2 4 6 और इसका ट्रिपल 2 6 9, राइट। तो इसमें तो रिपीटेशन है, लेकिन इस तरह से हमको अरेंज करना है, राइट, ये डबल और ट्रिपल वाला। तो नाउ लेट अस एग्जामिन दीज नंबर्स। ये तो देखो कि यहाँ पे अगर पहला डिजिट 7 हो, तो जो भी नंबर बनेगा उसका 3 टाइम्स, राइट, ये तो 3 डिजिट से बाहर चला जाएगा, क्योंकि 700 का ट्रिपल ही 2100 होता है, तो फिर 7 के आगे जो भी हो ये तो हमेशा 4 डिजिट्स में चला जाएगा, तो ये 7 नहीं हो सकता, और फिर 9 तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 7 और 9, फर्स्ट डिजिट कैन ओनली बी 2 एंड 3। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो लेट अस ऑर्गेनाइज दिस 4 डिजिट्स इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड 3। So it is 237, 239, 273, 279, 293, 297, 327, 329, 372, 379 and 392, 397। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि इसको वन बाय वन चेक करें कि इसका सेकंड नंबर क्या आएगा और थर्ड नंबर क्या आएगा। तो अगर हम इसका डबल कर दें तो वो आता है 474, लेकिन हमको रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नहीं चाहिए, इसमें 4 रिपीट हो रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल।
239, 478 and 717. इसमें भी रिपीटेशन है, नॉट पॉसिबल. 273, 546, 819. ये सब कुछ यूनिक है, सो दिस इज पॉसिबल. 279, 558, not possible. 293, 586, 879. So this is repeated, not possible. 297, 594, not possible. 327, 654, 981. This is all unique, so this is possible. 329, 658, 987. Repeated, not possible. अच्छा, यहाँ से आगे देखो 372, इसका जो 3 टाइम्स है वो 1000 से ऊपर चला जाएगा, राइट? क्योंकि 300 का ट्रिपल ही 900 आता है और उस पे 72 का ट्रिपल आएगा 216, वो ऑलरेडी चला गया. तो इसका ये नंबर, ये सब पूरे 4 नंबर में छोटा है, ये हो नहीं सकता. 4 डिजिट्स में चला गया तो इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता. कितने ऑप्शन मिले हमारे पास? ये एक और ये एक. सो योर आंसर इज 2. यू नो व्हेन यू गेट सच लॉन्ग क्वेश्चंस, कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेंगी कि अगर आपको इसको अटेम्प्ट करना भी है पहले या नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है. तो देखते हैं कि क्या क्या लर्निंग मिली हमारी ये 2 प्रॉब्लम से. तो पहली चीज है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग रहा हो या फिर पढ़ते पढ़ते आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वैसे भी आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा. तो इट इज नॉट वर्थ योर टाइम. सेकंड, कीप देम फॉर लास्ट. अगर आप सॉल्व करना भी चाहते हो तो उसको लास्ट में रखिए, मार्क करके आगे चले जाइए रिव्यू के लिए. और अगर आपको लास्ट में टाइम बचता है तो उसको वापस आके फिर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल एक्चुअली क्रॉस 2-3 मिनट्स. और वो चक्कर में अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आगे शायद कुछ इजी हो सकता है, लेकिन आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं. तो इट इज नॉट वर्थ योर टाइम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. इसको हमेशा लास्ट में सॉल्व करना, जो ऐसे लंबे वाले क्वेश्चन है. तीसरा, आपने देखा कि इसमें कितना डिलीजेंट रहना जरूरी है, राइट? सो वन स्मॉल मिस्टेक एंड योर एंटायर आंसर विल गो रॉन्ग एंड योर टाइम विल बी वेस्टेड. तो बहुत ही फोकस और डिलीजेंट से आपको इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर आपने डिसाइड किया कि इसको आप अटेम्प्ट करोगे. चौथी, स्टार्ट नोटिंग एज यू रीड द क्वेश्चन, जैसे मैंने किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा होगा कि आप इसको पूरा पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, और फिर आप जब सॉल्व करने लगोगे ना तो वापस पढ़ना पड़ेगा. और ये ऑलरेडी इतना बड़ा है कि पढ़ने में ही आपको शायद 1 मिनट लग जाए, वो वापस पढ़ने में वापस 1 मिनट लग जाए. नॉट वर्थ योर टाइम. अगर आप सॉल्व कर भी रहे हो तो जैसे ही पहला सेंटेंस पढ़ा उसको नोट करते चले जाना, डायग्राम निकालते चले जाना, ताकि आप जब क्वेश्चन पढ़ के पूरा करो आपके पास यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन रेडी है सॉल्व करने के लिए. एंड द लास्ट लर्निंग आई वुड से इज दैट प्रैक्टिस फास्ट कैलकुलेशन. देखा कि आप जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको कई सारे नंबर्स के मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 निकालने थे, उसमें जितना आप फास्ट कैलकुलेशन और एक्यूरेट कैलकुलेशन कर पाओगे उतना आपका समय बचेगा. जो भी छोटे छोटे शॉर्टकट ट्रिक्स है कुछ कुछ कैलकुलेशन के, किसी का स्क्वायर करना है, किसी का क्यूब करना है, या फिर 99 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 101 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह की चीज़ों के कई सारे ट्रिक्स है. जितना आप सीखोगे उतना अच्छा है. और वैसे भी बेसिक कैलकुलेशन जितना फास्ट आप कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. So I think these are the most important learnings. That's all for today's video. Thanks for watching this, and I will see you in the next video. If you like this video, please subscribe to my channel, and you can contact me on Instagram if you want me to solve any specific problem. Thank you very much.